हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ प्रियांशी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे अपने घर में, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ। सो वीडियो का टाइटल देख के आपको गेस लग गया है कि दिस वीडियो इज़ about brushes, makeup brushes. Okay, so without any further ado, let's just get into the guys. I have lot of brushes in my hand, but इतने सारे आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बेसिक ब्रश के बारे में नॉलेज दूंगी। बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो, और आपको मेरे से ज़्यादा पता है तो कोई बात नहीं, सीखते रहना चाहिए। अफेक्ट मी तो मैं बिगनर्स के लिए बताना चाहूँगी कि क्या क्या इसमें आपके पास होना चाहिए। If we talk about brushes and sponges, so first of all you have to keep a makeup sponge in your vanity, क्योंकि इससे क्या होता है कि बहुत ही जल्दी ग्लाइड हो जाता है आपकी स्किन पे मेकअप। और दूसरा क्या होता है कि थोड़ा सा, हाँ, प्रोडक्ट तो इसका डिसएडवांटेज मैं बता देती हूँ। थोड़ा प्रोडक्ट ये ज़्यादा यूज़ करवाता है क्योंकि ये ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है अपने पोर्स में, एंड पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो मेकअप का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। बट क्या होता है कि अगर आप इतनी नॉलेज नहीं है आपको डिफरेंट ब्रशेज़ की और बिगनर हो, तो आप सबसे पहले यही लो कि टीनेजर्स के लिए भी मैं सबसे पहले यही एडवाइस करूँगी। स्पॉन्ज होता है, इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ईजिली आपको लोकल मार्केट में 50, 60, 100, 150 एंड डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट दे हैव यूज्ड इन देयर आइटम। सो उस पर डिपेंड करता है। बिगनर्स, आई विल सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ दिस इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्रशेज़। सबसे ज़्यादा पूछते हैं लोग यार कि कंसीलर और फाउंडेशन ब्रश के लिए क्या, मतलब कौन सा ब्रश यूज़ करें। तो जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ मैं तो अपना ही बताऊँगी। मैं यूज़ करती हूँ लंडन प्राइड का फाउंडेशन भी लगा सकते हो आप इससे, और कंसील भी कर सकते हो। आई मीन डिपेंड ऑन द ब्रिस्टल साइज़ पे भी करता है। जैसे ये HD स्मॉल फाउंडेशन LP 329 इसका नंबर है, इनके नंबर होते हैं। तो मैं इसको क्या करती हूँ, अभी लिपस्टिक में रखा है पता नहीं क्यों, ऐसे 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 डैब करती हूँ अंडर माई आईज, ठीक है। इससे आप फाउंडेशन भी अप्लाई कर सकते हो व्हेरेवर यू वांट टू अप्लाई। सो ये है, ठीक है। प्राइस मैं लिंक डाल दूंगी जिसके मुझे मिलेंगे, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये है, बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा है, ठीक है। और थोड़ा सा वैसा है, क्या बोलते हैं, फाउंडेशन के लिए आपको थोड़ा एक फ्लफी ना होके कॉम्पैक्ट चाहिए होता है। तो ये फाउंडेशन ब्रश है, ये जैसे छोटा, ये बड़ा है, इसके ब्रिस्टल्स जो हैं ये बड़े हैं, इसके छोटे हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन ब्रश है, दिस इज़ फ्रॉम कलर बार। तो आप ये अच्छे से लग जाएगा जहाँ जहाँ आपको लगाना है। लाइक अभी इन पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं बता रही हूँ, इस तरीके से आप लगा सकते हो। इस तरीके से आपको लगाना है। तो दिस इज़ ब्रॉड वन फाउंडेशन ब्रश, ठीक है, एंड दिस इज़ द नैरो वन, ओके। तो डिफरेंस ये होता है। तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इन दोनों में से कोई भी एक आपके पास रख सकते हो। आई सजेस्ट दिस रेदर देन दिस, क्योंकि ये वाला क्या है, अंडर आई पे भी अच्छा जाता है, इससे थोड़ी दिक्कत होगी आपको। एंड दिस इज़ नॉट एज कॉम्पैक्ट देन दिस वन, सो आई लाइक दिस। ये बड़े बड़े फ्लफी ब्रश आपको दिख रहे हैं। So this is from Krylon powder brush. This is the Krylon powder brush जो आपको लूज पाउडर लगाना होता है, ठीक है, अराउंड योर फेस, अराउंड योर प्रॉन एरियाज, लाइक जहाँ पे आप ज़्यादा स्वेट करते हो, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे लगाते हो थोड़ा सा, यहाँ पे लगाते हो एंड फोरहेड पे लगाते हो। तो ये दिस इज़ फॉर उस पर्पज़ के लिए है। दिस इज़ द बेस्ट, ओके। सो दिस इज़ फ्रॉम क्रायलॉन। तो ये इस तरीके का है। थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है, इतनी बड़ी होने की ज़रूरत नहीं थी, इसकी छोटी भी चल जाती तो अच्छा लगता है ना। ऐसे हो गया जैसे कि पता नहीं क्या है, कमछा सा, करछी होती ना। एंड सेकंड इज़ फ्रॉम लंडन प्राइड अगेन, ठीक है। इसका थोड़ा अच्छा है ना, थोड़ा सा डिसेंट सा है, छोटा सा, ठीक है। और ये जो है ये HD ब्लश का ब्रश है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, बट इससे आपके पास देखो ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ की तो भरमार है मार्केट में, कितने ही ले लो आप, ठीक है। बट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी वो, आपका एक्सपेंसेस बढ़ाएगी मेकअप में बिना बात के ब्रशेज़ का, तो इतना भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, इससे पाउडर ब्रश की तरह भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, ब्लश की तरह भी यूज़ कर लेती हूँ। और मैं तो क्या करती हूँ ना, देखो अपने पास स्ट्रैटेजी चाहिए कुछ भी चीज़ें सीखने की, तो इसको यहाँ से मैं इसको थोड़ा पकड़ती हूँ जब मुझे कॉन्टोर करना होता है, और मैं कॉन्टोर भी कर लेती हूँ। येस, एग्जैक्टली लाइक दिस। तो मैं इसको ऐसे यहाँ पे कॉन्टोर भी कर लेती हूँ। ये तो यार आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है, आई मीन योर क्रिएटिविटी कितनी है तो उस पर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से इसको नोज़ पे भी कॉन्टोर कर लेती हूँ ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे भी कर लेती हूँ, और यहाँ पे तो हो ही जाता है इजीली, और यहाँ पे तो हो ही जाता है, ठीक है। बट ये वाला, अब मैं आप पूछोगे इन दोनों में से मैं आपको कौन सा सजेस्ट करूँ, सो आई विल सजेस्ट यू दिस,
मोर देन दिस, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा फ्लफ़ी है यार, थोड़ा ज़्यादा ही फ्लफ़ी है। देखो इतना आप इसको नहीं भींच पाए हो, मतलब इतना नहीं आप कर पाए हो, लेकिन इसको आप ज़्यादा कर पाए हो। देख रहे हो डिफरेंस। नेक्स्ट वी हैव अगेन फ्रॉम क्रायोलोन का फैन ब्रश। ठीक है, ये होता है आपका हाइलाइटर लगाने के लिए। आई थिंक येस इट इज़ मेड फॉर द हाइलाइटर्स, और मल्टीपर्पज़ है, कुछ भी कर सकते हो बाकी तो। ठीक है, ऐसे ऐसे लग जाता है, ऐसे ऐसे ईजिली लग जाता है, ऐसे लग जाता है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, तो फैन ब्रश अगर आप बिगनर हो तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अगर हाँ आप प्रो मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो दिस इज़ द फैन ब्रश फ्रॉम क्रायोलोन। चलते हैं, मेकअप की सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होती है आँखों पर। ठीक है, ऑन योर आइज़। तो आइज़ के ब्रशेज़ मैं दिखा देती हूँ, ये वाले मेरे पास जो है मैं वही दिखाऊंगी, और जो ये बेसिक्स हैं वो मैं वही दिखा रही हूँ। सो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे बनाने के लिए, जो आप यहाँ पे लाइन बनाते हो, ठीक है, बॉर्डर बनाते हो, क्या बोलते हैं इसको, ब्लेंडिंग करते हो ना, तो ये है जोइवा का आई ब्लेंडर ब्रश, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ब्रश है, क्योंकि इसका जो ये है ये बहुत बढ़िया है। आप इसको क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इस तरीके से ये ब्लेंड हो जाता है। मतलब अभी प्रोडक्ट नहीं है, मैं बता रही हूँ। लाइट हैंड से हमेशा दूर से देखो, मेरा देख रहे हो, अगर आप यहाँ से पकड़ोगे ना तो बिल्कुल बेकार होगा, बहुत हार्श लाइंस दिखती हैं। सो एक तो आपके पास ये वाला ब्रश होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये ब्रश है, ये है मेरे पास नॉट कॉस्मेटिक्स से, नॉट से। ठीक है, इसका क्या है, ये थोड़ा हार्ड ब्रश है। इसका यूज़ होता है जब आप यहाँ पे शिमर लगाते हो, उसके लिए यूज़ होता है, या फिर आपको अंडर, मतलब ये जो है ना बीच वाले सेंटर में आपको कुछ यूज़ करना है, तो ये उस तरीके का ब्रश होता है। ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है हार्ड होता है, तो इसकी आपको यूज़ नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा ब्रश है मेरे पास ये वेगा का है। ये भी सेम, इट एक्ट्स सेम लाइक दिस। ठीक है, इसकी तरह ही ये काम करता है, और क्रीज भी बना सकते हो आप इससे इजीली। ठीक है, तो ये तो ब्रश, इससे कंपैरिजन करूँ मैं नोट से, तो आई विल सजेस्ट यू टू बाय दिस रेदर देन दिस, क्योंकि ये एक तो कॉस्टली बहुत है। नोट इज़ वेरी मतलब इतनी सस्ती कंपनी नहीं है, बहुत महंगा है ये, और ये वाला आपको सस्ता पड़ जाएगा एज कम्पेयर टू नॉट। ये फ्लैट ब्रश होता है, देखो ये फ्लैट ब्रश है। ठीक है, दिस इज़ फ्लैट एंड दिस इज़ फ्लफी आई ब्रश। ठीक है, बाकी छोटे बड़े बड़े वो आप टाइम के अकॉर्डिंग खरीद लेना जब आप ज़्यादा प्रो आर्टिस्ट बन जाओ। आईब्रो के लिए और क्रीज के लिए भी चल देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 ब्रशेज़ हैं। ये है बहुत सस्ता ब्रश, हाफ एंड हाफ से है ये। ठीक है, तो ये आपको 100-150 रुपये या 200 रुपये का मिल जाएगा। ये ऐसा एंगुलर ब्रश बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, एंगुलर ब्रश। तो ये अभी थोड़ा मैंने ज़्यादा यूज़ कर रखा है, इसलिए इसके ब्रिस्टल थोड़े बिखर गए। ये किस लिए होता है आपको, ये होता है आपकी आईब्रोज फिलिंग के लिए, लाइक दिस। इस तरीके से आप आईब्रो फिल करते हैं अपनी, और ऐसे जाते हैं, देन ऐसे। ठीक है, सेम लाइक दिस। ये आईब्रो फिलिंग के लिए है। बाकी मैं इनसे लाइनर भी लगाना प्रेफर करती हूँ। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्रीज बनानी है तो क्रीज के लिए भी बेस्ट है। और एक दूसरा मेरे पास ब्रश है, ये वेगा का एंगुलर ब्लेंडर ब्रश। ठीक है, इफ़ यू कैन सी, तो वेगा का एंगुलर ब्लेंडर, जब पहले मैं इसको बहुत यूज़ करती थी, हाफ एंड हाफ था, बट जब से मेरे पास ये मैंने लिया है तब से दिस इज़ द बेस्ट अमंग देम। क्योंकि ये क्या है, एक तो बहुत हार्ड है। हार्ड का मतलब ये है कि अगर आपको क्रीज बनानी है यार, तो क्रीज फ्लफी ब्रश से तो आप नहीं बना पाओगे, तो जो क्रीज बनेगी वो हार्ड होना चाहिए। तो ये इस तरीके से हार्ड है। ठीक है, और आप इससे लाइनर भी लगा सकते हो और आप इससे आईब्रोज भी कर सकते हो। सो ये 2-in-1 3-in-1 ब्रश है। सो इन दोनों ब्रश में मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एंगुलर ब्रश हमेशा आप थोड़ा हार्ड लें अपना। मतलब हार्ड का मतलब ये नहीं कि चुभे वो आपको, ऐसा हार्ड का मतलब मेरा समझ रहे हो, ये ज़्यादा फ्लफ़ी है, फ्लफ़ी नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा कॉम्पैक्टेड होना चाहिए। इसकी बात आ जाती है लाइनर ब्रश। सो लाइनर ब्रश ये है मेरे पास, पता नहीं कौन से ब्रांड का ये, तो ये है लाइनर ब्रश। ठीक है, तो ये बहुत ही पतला होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट ज़्यादा लगाओगे तो प्रोडक्ट जो ब्रश है वो भी एक्ट एज अ मोटे वाला। ठीक है, बट क्या है कि आप पतला लोगे तो उससे क्या है, पतला भी लगा सकते हो और कम भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको लोगे, ठीक है, लगा लोगे, आराम से लग जाएगा, नीचे भी आराम से लग सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ दोज कि जो आपके पास, ये तो श्योरली होना चाहिए। बाकी अगर आप डायरेक्ट लाइनर के ब्रश से लगाना प्रेफर कर सकते हो तो वो भी बेस्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं चलती हूँ लिपस्टिक की तरफ। लिपस्टिक ब्रशेज़ हैं ये तीनों। ठीक है, ये 2 वेगा के हैं और ये वाला है एडॉन का, एडॉन। ठीक है, एडॉन का एंगल डिटेल्ड।
ये वैसे आप आईज पे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं क्या करती हूँ इसको लिप्स पे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ठीक है, लिप्स पे मैं ज़्यादा इसको प्रेफर करती हूँ। तो फिल माई लिप्स। ठीक है, लिपस्टिक पता नहीं कौन सी लग रही है इसे, एकदम एंगुलर सा है, देख रहे हैं ना, लग गया लिप लाइनर। सो ये अच्छा ब्रश है काफ़ी, और ये बहुत ही एडॉन के ब्रशेज आर लाइक टू चीप। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना। और ये दोनों भी वेगा के हैं। तो ये क्या है, आपका लिप फिलर है। लिप फिलर का मतलब होता है अंदर भरने वाला, लेकिन और ये वाला क्या है, ये भी लिप फिलर है। मेरे पास दो है ये। ठीक है, तो ये भी लिप फिलर है और ये भी लिप फिलर है। और मैं बट आपको क्या सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला ब्रश ले लो। ठीक है, इससे आईज़ का भी कर सकते हो आप, थोड़ा वो जो यहाँ से आपको ब्लेंड करना होता है ना छोटा, वो चीज़ें भी ब्लेंड कर सकते हो। लिप्स पे भी लगा भी सकते हो, क्योंकि इसकी जो पॉइंटेड है, निप बड़ी पॉइंटेड आपको दिख रही है इसकी। ठीक है, इसकी ये जो पॉइंटेड है काफ़ी, और आप इससे फिल भी कर सकते हो। क्यों, पीछे इसके चौड़ा है और आगे इसका शार्प है। सो इन दोनों की बजाय लिप फिलर, लिप लाइनर, जस्ट बाय दिस वन। ओके, सो देन यू आर सॉर्टेड। सो ये वाला आप बाय कर सकते हो। मैंने अपना सारे ब्रशेज जो मेरे पास हैं, मैंने बिगनर्स के लिए भी और जो थोड़े बहुत प्रो आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे होते हैं यार ऐसे, तो कॉन्टोर का अलग होता है, स्पूली अलग होती है, तो मैंने अपना मेंटेन किया हुआ है जो मुझे ज़रूरत होती है उसके हिसाब से। तो मैं अब 5 चीज़ें आपको वो बता देती हूँ जो आपको भी ज़रूरत हो, और बिगनर्स को सबसे ज़्यादा वो चीज़ें रखनी चाहिए अगर स्टार्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, अपना तो एक तो सबसे पहले स्पॉन्ज रखो आप, मेकअप स्पॉन्ज। ठीक है, मेकअप स्पॉन्ज ही है ये। ठीक है, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए टू सेट योर बेस, है ना। ब्रश से क्या होता है, कई बार ऐसा डरावना लुक सामने आ जाता है, तो उसको थोड़ा डिक्रीज करने के लिए जस्ट यूज़ स्पॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि आपके पास ये वाला कंसीलर ब्रश होना चाहिए यार, क्योंकि स्पॉन्ज आँखों के नीचे तक नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं बोलूँगी आई ब्लेंडर के लिए, शैडो ब्लेंडर के लिए आपको बड़ी वाली ब्रश चाहिए। एक एंगुलर ब्रश रखो टू क्रिएट योर ब्रोज एंड टू क्रिएट कट क्रीज एंड आई लाइनर भी लग जाएगा, तो ये 3-in-1 हो गई ना। और ये रखोगे तो इससे यहाँ का भी ब्लेंड हो जाएगा, लिप लाइन भी बन जाएगा, लिप फिलर भी बन जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना ज़रूरी नहीं है बट ये है, तो आप इजली अपना बेस सेट कर सकते हो, अपना अपर टॉप बेस सेट कर सकते हो। तो दिस इज़ अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट ब्रश। तो दीज आर द ब्रशेज विच आई यूज़ द मोस्ट। तो ये वो ब्रशेज हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं कौन कौन से हैं। और गाइज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन इफ़ दिस वीडियो हेल्प्स यू। ओके, तो बताना ज़रूर। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन द नेक्स्ट वीडियो टॉपिक, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, नर्सिंग सूत्र, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, उसको भी प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू बिलोंग टू द नर्सिंग फील्ड एंड रिलेटेड फील्ड। सो बाय बाय, टेक केयर।